मान मित्रों, वही आपकी अपनी बात में मैं उपस्थित हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे प्रतीक्षा की। किसी चीज के लिए मन में विश्वास की या किसी भी चीज के लिए सब्र की। सब्र इस दुनिया में बहुत बड़ा हथियार है। यदि आपने सब्र रख लिया किसी चीज के लिए, किसी बात के लिए, तो आप समझ लीजिए कि 50% आपकी जीत हो गई है। तो सब्र करना आपकी सफलता का कॉपीराइट हो गया। मित्रों, मैं आपको इसी बारे में एक किस्सा सुना रहा हूं कि एक कॉलेज में या किसी सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूल में एक टीचर, जिसने अपनी क्लास की मेज पर सबको एक एक टॉफी दे दी। बहुत स्वादिष्ट टॉफी थी, अच्छी कंपनी की, उच्च कंपनी की टॉफी थी। और टॉफी को उनकी टेबलों पे, हर विद्यार्थी की टेबल पर रख करके उस प्रोफेसर ने कहा कि कोई भी बच्चा 10 मिनट पहले इस टॉफी को नहीं खाएगा। और ये कहकर के प्रोफेसर साहब क्लास से बाहर चले गए। 10 मिनट पश्चात जब प्रोफेसर साहब क्लास में आए तो उन्होंने देखा कि कुछ बच्चों को छोड़कर सारे बच्चे टॉफी खा चुके थे। उन्होंने जिन बच्चों ने टॉफी नहीं खाई थी उनकी गणना की तो वे 7 बच्चे थे। प्रोफेसर साहब ने उन 7 बच्चों के नाम अपनी डायरी में लिख लिए, उनका पता लिख लिया, उनके पिताजी का नाम लिख लिया, उनके पिताजी क्या काम करते हैं वो भी उन्होंने अपनी डायरी में लिख लिया। और उन्होंने उन बच्चों को बैठाने के बाद में कहा कि जो बच्चे किसी चीज के लिए या जो आदमी किसी चीज के लिए 10 मिनट पर प्रतीक्षा नहीं कर सकता, वो जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। वो प्रोफेसर थे वाल्टर मशाल। बात आई गई हो गई, बरसों निकल गए। प्रोफेसर साहब ने एक दिन अपनी डायरी में उन 7 बच्चों के नाम खोजे और उनके पतों पर पत्र लिख करके उन बच्चों के बारे में मालूम किया कि वो विद्यार्थी अब इस समय क्या कर रहे हैं, उनके क्या हाल हैं। तो उनके पास जो लौटकर पत्र आए उनको पढ़ करके प्रोफेसर वाल्टर मशाल की छाती चौड़ी हो गई, क्योंकि उन बच्चों में कोई कोई आईएएस बन गया था, कोई आरएएस बन गया था, कोई उच्च पद पर नौकरियां कर रहा था और कोई व्यापारी बन गया था, बड़ा व्यापारी बन गया था। यहां उन प्रोफेसर साहब की बात पूर्णतः सिद्ध हो गई थी कि जो बालक या जो आदमी 10 मिनट किसी चीज की प्रतीक्षा नहीं कर सकता वो कुछ नहीं बन सकता। लेकिन जिन बच्चों ने प्रतीक्षा की थी वे बच्चे सफल हुए। उसके पश्चात उन्होंने अपने कॉलेज के मार्फत
विद्यालय के मार्फत उन बच्चों के बारे में मालूम किया जिन बच्चों ने उस दिन क्लास में टॉफियां खा ली थी। तो सारे बच्चों का तो नहीं, लेकिन करीब 80% बच्चों का उन्हें मालूम हुआ कि इन बच्चों में कोई खानसामा बना हुआ है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई आवारागर्दी कर रहा है, कोई पॉकेट मार बन गया है, किसी ने अपने घर से अपने माता पिता को निकाल दिया है, और कोई तो अपने पत्नी को प्रताड़ना करने के जुर्म में, अपराध में जेल में पड़ा है। क्योंकि उन बच्चों में सब्र नहीं था, उन बच्चों में प्रतीक्षा करने का सब्र भी नहीं था। वो प्रतीक्षा न करके हर काम शॉर्टकट में करना चाहते थे, जल्दी में करना चाहते थे, और उसी का नतीजा ये निकला कि उन सब की जिंदगियां बेकार हो गई। किसी ने शॉर्टकट के चक्कर में अपराध किया, किसी ने अपने माता पिता से झगड़ा किया, किसी ने पत्नी से झगड़ा किया, किसी ने अपने ससुराल में झगड़ा किया, और इस तरह से उनकी जिंदगियां खराब हो गई। तो मित्रों, हम भी हमारे जीवन में सब्र को स्थान दें, प्रतीक्षा को स्थान दें, तो हमारा जीवन भी सफल हो सकता है। आज बस इतना ही। कल फिर इसी पटल पर मिलेंगे, और मैं जाते जाते आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन दबा करके इसे आप इस वीडियो को अपने मोबाइल पर या कंप्यूटर में सेव कर लें। नमस्कार, जय सिया राम, जय हनुमान।